ये देश जो है कि वो ये इन लोग जो पागल जो लोग हैं बैठे, जो सत्ता में जो लोग जाते हैं वो अमूमन पागल ही होते हैं। ये देश अदालत के नियम से चलेगा या नियम कानून से कोई चलेगा कि आपके कहने से चलेगा? नहीं, कल आप कहिएगा कि किसी का सांस रोक दो तो आप सांस रोक दीजिएगा। फिर आप एक व्यक्ति क्राइम करते हैं और उस घर के जो लोग होते हैं उसका भी तो राइट्स है, उसका भी तो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप उसको आप वायलेट कर रहे हैं, आप उसको कि कुचलने का काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का आपने बयान सुना है ना? सम्राट चौधरी ने देखिए हम पागलों का बयान हम नहीं सुनते हैं, बिल्कुल। अच्छा, आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं कि एक अपराधी नहीं बचेगा, हर अपराधी पर बुलडोजर चलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सुनील पांडे, पप्पू पांडे, अमरेंद्र पांडे, इस पर बुलडोजर चलेगा? अनंत सिंह पर बुलडोजर चलेगा? संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल जो है कि गरीबों का ज़मीन और कॉलेज बना के रखा है गरीबों के पैसा से, बुलडोजर चलेगा? 72,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो उसकी जांच होगी, उसमें जो फंसने वाले जो लोग हैं जो घोटाला किए उस पर बुलडोजर चलेगी? आपकी हिम्मत नहीं है? आप बताइए ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर चप्पल चलाने वाला पर बुलडोजर चला है क्या? बलात्कारियों को माला पहनाते हैं। नए गृह मंत्री उन्होंने कहा है ना, आपसे बार बार कर रहे हैं। गृह मंत्री तो खुद गुंडा है इस देश का। गृह मंत्री को गुंडा बोलेगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये मत भूलिए। आप पे FIR दर्ज। और इस देश का गृह मंत्री पे गुंडा है, इस देश का बिहार का गृह मंत्री और डिप्टी CM सम्राट गुंडा है, अपराधी है। उसको बोलिए जितना मुकदमा हम पे कराना चाहता है वो करा ले। नहीं डर है उनसे? हम वकील लोग किसी से नहीं डरते हैं। अच्छा, वकील डरते नहीं है? क्यों? वकील के लिए कानून नहीं है? वकील के लिए है कानून, तो हमको पता है कानून है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। हमको किसी से डर नहीं है। जाके गूगल पे साइट पे NCRB के अथी में जाके सर्च कीजिएगा। उत्तर प्रदेश से जो है कि रेप के मामले में, मर्डर के मामले में, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB का पूरा नाम होता है, आप उस पर सर्च जाके कीजिए। अभी लगातार जो है बिहार में यूपी मॉडल लागू करने की बात चल रही है, वहीं पर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील, जाने माने वकील BK कत्याल जी से बातचीत करेंगे। बुलडोजर जो है अब चलना शुरू हो गया है दलितों के आवास पे। करीब जो है नवादा में 150 दलित के घरों पर बुलडोजर चला। अब देखिए, सबसे बड़ी जो सवाल आपने कहा कि यूपी मॉडल, हाँ तो आप समझिए कि यूपी का कोई मॉडल ही नहीं है। ये जो मॉडल आप बता रही हैं कि यूपी मॉडल, बहुत सारे लोग जो है कि बाबा का मॉडल, योगी मॉडल जो कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को इलेक्ट करके चुना जाता है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है कि जिसका कानून से कोई सरोकार नहीं है। आप बताइए, बुलडोजर जो एक्शन है, बुलडोजर एक्शन पे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे रहे हैं BR गवई जी, उनका जजमेंट भी है। उन्होंने साफ कहा कि ये तो रथलेस है, ये तो दिस इज़ द अगेंस्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये देश जो है कि वो ये इन लोग जो पागल जो लोग हैं बैठे, जो सत्ता में जो लोग जाते हैं वो अमूमन पागल ही होते हैं। इन पागलों से ये देश नहीं ना चलेगा। इस देश चलेगा। सत्ता में बैठे लोगों को आप पागल बता रहे हैं? बिल्कुल पागल है। कैसे? बिल्कुल पागल है। आप कैसे, आप बताइए ना भाई कि आप बुलडोजर एक्शन की आप बात करते हैं, आपका कहते हैं कि हम कानून की राज लाएंगे, तो कानून का राज का मतलब क्या होता है? आप बताएंगे क्या? ये देश अदालत के नियम से चलेगा या नियम कानून से कोई चलेगा कि आपके कहने से चलेगा? नहीं, कल आप कहिएगा कि किसी का सांस रोक दो तो आप सांस रोक दीजिएगा। हैं? बुलडोजर तो उनके ही घरों पे चल रहा है ना, जो लोग सरकारी जमीनों को कब्जा किए हुए हैं, उनके घरों को जो है बुलडोजर चलवा रही है। आप बताइए ना कि इस देश में सबसे ज़्यादा जो ज़मीन का जो कब्जा है वो गरीब ने कब्जा किया है इस देश का ज़मीन पे। तो किसने किया है? बोल तो रही है सत्ता पक्ष। पूछ रहा हूँ आपसे, सत्ता पक्ष क्या बोलेगी? सत्ता पक्ष अपना गिरिबान में जाके। आप बताइए, यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर, आप बताइए, कोई किसी के घर में कोई एक व्यक्ति क्राइम करता है और उस पूरे घर के व्यक्ति को सड़क पे आप ला देते हैं, ये कहाँ का न्याय है? हाँ, फिर आप एक व्यक्ति क्राइम करते हैं और उस घर के जो लोग होते हैं उसका भी तो राइट्स है, उसका भी तो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप उसको आप वायलेट कर रहे हैं, आप उसको कि कुचलने का काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का आपने बयान सुना है ना? सम्राट चौधरी देखिए हम पागलों का बयान हम नहीं सुनते हैं। पागल बोलिएगा? सम्राट चौधरी क्या बिहार के गृह मंत्री बन गए और जो है वो उप मुख्यमंत्री को बता रहे हैं गृह मंत्री बिहार का है क्या है नहीं। हम इतना जानते हैं कि सम्राट चौधरी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिस पे मर्डर का मुकदमा है, जिस पे रेप का मुकदमा है, ठीक है, तमाम तरह के मुकदमे हैं, दंगे फसाद का मुकदमा है।
और आप बताइए इस बीजेपी के किस नेता पर है कि मुकदमा नहीं है? आप खुद पे आप बताइए ना, सम्राट चौधरी जो है खुद पे बुलडोजर चलाएगा क्या? क्या पे बात क्यों चलेंगे? करते वो गरीबों का जमीन थोड़ी कब्जा किए हैं, तो उन पे क्यों चलेगा बुलडोजर? बीजेपी के नेता और जितने भी जो पॉलिटिकल लोग हैं उससे ज्यादा भी कोई जमीन कब्जा किया है? हैं? ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैं फैक्ट के साथ बात करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं कि एक अपराधी नहीं बचेगा, हर अपराधी पर बुलडोजर चलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सुनील पांडे, पप्पू पांडे, अमरेंद्र पांडे, इस पर बुलडोजर चलेगा? अनंत सिंह पर बुलडोजर चलेगा? संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल जो है कि गरीबों का ज़मीन और कॉलेज बना के रखा है गरीबों के पैसा से, बुलडोजर चलेगा? 72,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो उसकी जांच होगी, उसमें जो फंसने वाले जो लोग हैं जो घोटाला किए उस पर बुलडोजर चलेगी? भाई नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये जो देश जो है ये देश पागल के हाथ में है। अच्छा। ये देश का प्राइम मिनिस्टर जो बार बार सरकार को पागल घोषित कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? आप पे भी एफआईआर दर्ज हो सकता आप है। बोलिए ना सरकार को हमारे सामने बैठ के डिबेट करा दीजिएगा। अच्छा, उसको आप हम जीत पागल- पाइएगा? सरकार से आप डिबेट करने की बात बोल रहे बोलिए हैं। पूरा बीजेपी का पैनल बैठवा दीजिए ना, हम अकेले रहेंगे, पूरा बीजेपी का पैनल बोलिएगा चुनौती बैठने दे के रहे लिए। हैं। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, तो? मैं चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज दे रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। सरकार को चैलेंज ये दे रहे हैं। देश न्यायालय से चलेगा, न्यायालय के गाइडलाइन से चलेगा कि आपके कहने से चलेगा। नहीं तो कल आप बताइए ना, कल बोला जाएगा कि लड़कियों को बाल कटवा दिया जाए, आपको मंजूर होगा? हूँ मत कीजिए, आप बताइए। कल आपके सांस लेने पर भी रोक लगा दिया जाएगा। नहीं, आप बताइए कि यहाँ फंडामेंटल राइट कुछ है कि नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट का तमाम गाइडलाइंस पढ़िए जिसमें आप दिया गया राइट टू रिसाइड इज आवर फंडामेंटल राइट। ठीक है, गरीब 25 बरस से 30 बरस से वहाँ पे बसे हुए, आप अतिक्रमण आप उसको हटाइए, लेकिन आप बताइए कि 30 बरस से 50 बरस से 60 बरस से जो लोग वहाँ पे रिसाइड कर रहा है उसका ये फंडामेंटल, ये एडवर्स पोजीशन माना जाता है ना? ये एडवर्स पोजीशन माना जाता है और एडवर्स पोजीशन एक लॉ है। ठीक है, आप हटा दीजिए, उसकी कोई बात नहीं है। आप 4 गरीबों का बहाना लेकर आप ये बुलडोजर वाला जो आप काम करें, बुलडोजर चलाने से किसको दिक्कत है? हैं? तो बुलडोजर आपका गरीबों पे चलेगा कि अपराधियों पे चलेगा? जो मजबूत अपराधी है, जो बाहुबल है। चौधरी ने कहा है ना कि जितने भी अपराधी हैं सब पे बुलडोजर चलेगा, किसी को अब बिहार में जो पिंडदान करने की आप बताइए मैडम, आप बताइए कि यूपी में किस पे बुलडोजर चला है? आपको नाम मैं गिना देता हूँ। यूपी में ब्रजेश सिंह पर बुलडोजर चला है? नहीं चला है। राजा सिंह पर बुलडोजर चला है? नहीं चला है। चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, इस पे बुलडोजर चला है? नहीं है। आशीष टेनी जी 14-15 किसानों को रौंद दिया, उस पर बुलडोजर चला है? नहीं चला है। बलात्कारियों पर बुलडोजर चलता है? नहीं चला है। अगर बुलडोजर चलाना है तो 36-37 मुकदमे योगी पे 36-37 मुकदमे हैं, वो भी हीनस क्राइम का है। मर्डर से लेकर, हाफ अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर, राइट से लेकर तमाम तरह के मुकदमे हैं। और एक ऐसा चीफ मिनिस्टर ऑफ जो भारत का पहला है जो अपना मुकदमा खुद वापस लेता है। भाई आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम? आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है। आप बताइए ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर चप्पल चलाने वाला पर बुलडोजर चला है क्या? बलात्कारियों को माला पहनाते हैं। अभी नए गृह मंत्री उन्होंने कहा है ना, आपसे बार-बार कह रहे हैं। गृह मंत्री तो खुद गुंडा है इस देश का। गृह मंत्री को गुंडा बोलेगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये मत भूलिए। आप पे एफआईआर दर्ज और इस देश का गृह मंत्री पे गुंडा है, इस देश का बिहार का गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट गुंडा है, अपराधी है। उसको बोलिए जितना मुकदमा हम पे कराना चाहता है वो करा ले। नहीं डर है उनसे? हम वकील लोग किसी से नहीं डरते हैं। अच्छा, वकील डरते नहीं है? क्यों? वकील के लिए कानून नहीं है? वकील के लिए है कानून, तो हमको पता है कानून है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हमको किसी से डर नहीं है। और खासकर इन गुंडों से हम लोग को डर नहीं है। हम लोग रात गुंडा को झेलते हैं। और ये गुंडे आपको बता रहे, ये पुलिस प्रशासन के सहारे चाह रहे हैं कि हम गुंडे कर लें। तो देखिए, इस देश में कभी थोड़ा सा माहौल बिगड़ता है, लेकिन ये देश बुद्ध की धरती है। ठीक है ना? ऐसे गुंडों को जल्द ही ख़त्म भी किया जाएगा। और ऐसे जो भी तानाशाही आए हैं ना, उनको यहाँ से विदा भी। ये लोकतंत्र की जननी है ना मैडम। यहाँ पे ये गुंडागर्दी, आप बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर चलाना है तो अब सही चीज़ों पे आप चलाइए ना, इसका सब कुछ समर्थन करेगा। दीघा में भी बबलू जी बुलडोजर चल रहा है, कई अतिक्रमण घर पे जो कब्जा किया, अतिक्रमण के हटाइए ना भाई। बड़े बड़े मॉल बना लिए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लिए हैं। आपके पास कोई डाटा है? आप अगर सर्वे कीजिएगा, आपके पास अगर आप डाटा देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा इस देश में अगर सरकारी संपत्ति पर कब्जा किसी ने किया है तो वो बड़े बड़े बाहुबली लोग किए हैं। कौन है? बड़े बड़े पॉलिटिशियन। आप चलिए, मैं फतवा से बिलोंग करता हूँ। फतवा में आपको चलकर मैं दिखा देता हूँ। तमाम तरह के बीघे रेलवे का ज़मीन है। कितना एकड़ ज़मीन है? उसमें बड़ी बड़ी जो इमारत बनी हुई है वो
कोई गरीब का नहीं है। अरे गरीब क्या कब्जा करेगा, एक झोपड़ी बना लेगा, उसको हटाने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, आप उसको खाली करवाइए ना, आपकी हिम्मत है क्या? हैं, अब वॉशिंग मशीन की तरह आप काम कीजिएगा। बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आप पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर तो विपक्ष वालों के लिए है, गरीब वालों के लिए है, ठीक है। चिराग पासवान दलित के नेता कहे जाते हैं, दलितों का घर टूट रहा है, दलित के लिए वो आवाज ही नहीं उठा रहे हैं। चिराग देखिए पासवान सिंपल सा बात बता रहे हैं, ये जो जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, वो लालू यादव, रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर, वो सब नेता थे। ये चिराग बिराग ये सब नेता है, ये नहीं, लफुआ है। केंद्र में मंत्री है। अरे ये लफुआ है, ठीक है। ये उनको भी आप लफुआ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं केंद्र काम। में मंत्री हैं, क्या हो गए मंत्री हैं तो डर नहीं है क्या, किस बात का डर बार-बार हमको? आप चेतावनी दे रहे हैं, आप इस तरीके से खुलेआम नंबर, आप मेरा नंबर चला दीजिए, चिराग को दे दीजिए मेरा नंबर, चिराग पांडे को। चिराग पासवान। हाँ चिराग पांडे, पासवान नहीं। पांडे क्यों? नहीं पासवान नहीं, वो पांडे जी हैं। कैसे पांडे? चिराग जी को बोल दीजिएगा, मेरा नंबर दे दीजिएगा, जितना मुकदमा हम पर करवाना रहेगा बोलिएगा, करवा लेने के लिए। अच्छा। और डिप्टी सीएम के पास जाते हैं ना, बोल दीजिएगा। हम डरने वाले हम लोग ने, वकील लोग डरता नहीं है, ठीक है। और सवाल रहेगा बबलू जी आपसे, सिवान में जिस तरीके से गोलीकांड हुआ है, हत्याकांड हुआ है, उस पर भी सम्राट चौधरी ने कहा है कि एक भी अपराधी बचेगा नहीं। ऐसे कांड हो गया है। आप तो बोलते थे कि लॉ एंड ऑर्डर की गवर्नमेंट है, सुशासन की सरकार है, मर्डर नहीं होता है। मर्डर तो सिर्फ लालू यादव की सरकार में होता था। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ का 80% जो लोग भारत का लोग है वो पागल लोग है, मूर्ख लोग है। आप कहिएगा कि कैसे 80% लोग हैं कि पागल है, मूर्ख है? आपके पास कोई डाटा नहीं, आप डाटा पे बात नहीं करती हैं। आपने बोला कि योगी मॉडल, हमने नहीं कहा, जो बयान चल रहे हैं, जो चल रहा है आपने क्या कहा उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन नहीं मतलब है, आपने बोला नहीं बोलिए। यूपी मॉडल, तो यूपी मॉडल का हाल बता रहे हैं। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, 4 दिन पहले रिपोर्ट आया है। जाके गूगल पे साइट पे एनसीआरबी के अथी में जाके सर्च कीजिएगा। उत्तर प्रदेश से जो है कि रेप के मामले में, मर्डर के मामले में, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी का पूरा नाम होता है, आप उस पर सर्च जाके कीजिए। 2000 लालू जी के शासनकाल से सबसे ज़्यादा अगर क्राइम हुआ है तो नीतीश जी के शासनकाल में क्राइम हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एनसीआरबी रिपोर्ट बताता है। वो सेंट्रल कमेटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहाँ पे जाइए। लोग लालू यादव को सिर्फ जंगल राज बोलते हैं, ये हम मानते हैं कि लालू यादव में क्राइम होता था। आज क्यों क्राइम हो रहा है? आज ऐसा कौन दिन है कि जहाँ पे रेप और मर्डर नहीं हो रहे हैं? कह तो रहे हैं रेप और मर्डर हो रहे हैं, तो उसमें कार्रवाई हो रही है, कि भी अपराधी बच नहीं रहे, जेल के हवाले जाएंगे, पिंड में दान होगा, गया में पिंड दान होगा उनका। अरे गजब स्थिति है भाई। आपका पार्टी का लोग करेगा तो आप कीजिएगा, नहीं आपके पार्टी का लोग जब करेगा। बताइए अनंत सिंह पे जो एफआईआर हुआ था, कितने लोगों पे एफआईआर हुई है पता है आपको? 5 लोगों पे एफआईआर हुई थी अनंत सिंह के दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में। अनंत सिंह को तो जमानत भी नहीं मिला, वो देखिए सरकार उनको कैसे अरेस्ट मेरा किया। सबमिशन आप नहीं समझ रहे। मेरा जो कहना है कि अनंत सिंह दुलारचंद यादव के हत्याकांड में 5 लोगों पे एफआईआर हुई है। गिरफ्तारी सिर्फ अनंत सिंह पे हुई है, अनंत सिंह की हुई भी। 4 लोग कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं 4 लोग? 5 लोग की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों पे नहीं दुलारचंद यादव आपको नहीं पता है क्या? 5 लोगों पे सिर्फ नहीं हुआ है, कई लोगों पे जो है एफआईआर दर्ज हुआ है, कई लोग अरेस्ट भी हैं। क्या कहाँ लोग अरेस्ट हैं? अरेस्ट है, आप शायद तो आपको पता नहीं है। बताइए ना, आप हमको नाम बताइए। अब नाम तो उतना हमको एक लोगों का नाम थोड़ी पता है। आपको जब नाम पता नहीं है, डाटा पता नहीं है, फिर डाटा पता है तब तो बता रहे हैं, डाटा आपको नहीं पता, जबरदस्ती हमको नाम, हम जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं। अच्छा आप एक और बात बताइए, मर्डर का एक हिनस क्राइम होता है मर्डर। मर्डर पर किसी व्यक्ति का मर्डर होता है, इन्फॉर्मेंट अगर केस करता है, एफआईआर करता है, एफआईआर होने के तुरंत बाद उसका अरेस्टिंग का प्रोविजंस है जो लॉ हमारा कहता है। कितने दिनों के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है आप बताइए? 2 दिन के अंतराल में उनकी अरेस्टिंग हुई है। गलत बोल रहे हैं, 2 दिन के अंतराल में नहीं हुआ। बिल्कुल 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 4 तारीख को उनकी अरेस्टिंग हुई है। मर्डर कब हुआ है? एक या 2 तारीख को हुआ है। 1 तारीख को मर्डर हुआ, 4 तारीख को अरेस्टिंग किए हैं। कितना घंटा हो गया? तहकीकात किया ना, तहकीकात किया। चलिए मतलब कुल मिला के कहा जा रहा है कि अब जो है बीजेपी जो जिस तरीके से एक्शन मोड में दिख रही है, सम्राट चौधरी को आप गुंडा बता रहे हैं। बीजेपी का कोई फॉर्मूला नहीं है और ये देश आने वाला समय में भुगतेगा, ठीक है। क्योंकि देश में अभी जो धार्मिक माहौल है उसके दिशा में देश का जो मेंटलिटी है वो सेट हो चुका है, वो काम कर रही है। कोई जो बेसिक जो फंडामेंटल जो मुद्दे हैं उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। आप कोई भी मैटर पूछिए, बीजेपी वालों से जाके पूछिए ना, महंगाई कम नहीं हुआ, रोजगार की बात, डॉलर और रुपया गिरने की बात बोलिए ना तो जय श्री राम बोल देंगे, काम हो गया ख़त्म।
चलिए ठीक है। तो देखिए बीके कत्याल जी थे, इन्होंने तमाम मुद्दों पे बात किया। बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है और यूपी मॉडल लागू करने की बात चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव, मैं आपके साथ दिव्या पांडे, धन्यवाद।